हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने परचेज़ किया है हमारा बीबी बैच। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे अभी हो, बट मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। अभी आपने जो परचेज़ किया है ये एक स्ट्रैटेजी है। चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे व्हाट इज़ द बीबी। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में या फिर मैं जो अदर ट्रेडर्स या एवरी ट्रेडर्स जो गलतियां करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले देखो, आप नो डाउट अभी लॉसेस कर रहे होंगे या थोड़े प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे होंगे, अपने आप को स्केल करना चाहते हो, दैट्स वाई आपने ये स्ट्रेटजी लिया है। अब अगर आप लॉसेस हो कर रहे हो, अगर आप लॉस में हो, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे बिग रीज़न है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, चार्ट पैटर्न पता है, आपको प्राइस एक्शन पता है, फिर भी आप एंट्री नहीं ले पाते हो। आपके अंदर फियर है। होता क्या है ना, ये एक चेन रिएक्शन होता है। जब एक बार स्टार्टिंग के दौरान मान लीजिए आपने जब ट्रेड स्टार्ट किया, एक दो दिन आपने पैसे कमाए, आपको लगा यार बहुत इजी और बहुत आसान है मार्केट। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि बहुत इजी और बहुत आसान है मार्केट, तो हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में, कैजुअलिटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े लॉसेज हो जाते हैं। अब जब दो तीन लॉसेज हमें बड़े लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको रिकवर करने के लिए सारे ट्रेड्स हो रहे होते हैं, हमारी साइकोलॉजी एग्जैक्ट चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर बैटमैन है, बैटमैन बंदा नीचे उतरा है और बॉलिंग करने वाला सामने से बॉल मारा। उसकी साइकोलॉजी क्या रहेगी? जो बैटमैन है उसकी साइकोलॉजी यही है, मुझे चौका छक्का मारना है, रन बनाना है। लेकिन जब सामने से बॉल आया और पहला बॉल ही इतना खतरनाक था कि बस आउट होते होते बचा है, तो अब उसकी साइकोलॉजी सीधा चेंज है। अब उसकी साइकोलॉजी क्या है? उसकी साइकोलॉजी अब पहले विकेट बचाना है, रन बाद में बना लेंगे क्योंकि सामने वाला बॉलर बहुत पावरफुल है। एग्जैक्टली जब एक ट्रेडर मॉर्निंग में मार्केट में आता है, मार्केट में सुबह सुबह आपने एक ट्रेड लिया, आपकी साइकोलॉजी क्या थी? आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको पैसा बनाना है। लेकिन जब फर्स्ट ट्रेड आपका गलत हो जाता है और आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी इमीडिएट लेवल पे चेंज हो जाती है। अब आपका टारगेट क्या है? पैसा बनाना नहीं है। अब आपका टारगेट है जो मुझे लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करना, और ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। हम लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड्स ले रहे होते हैं, और रिकवर तो होता नहीं है बल्कि कवर बनता चला जाता है और लॉसेस हमें होते चले जाते हैं। और जब एक चंक बड़ा अमाउंट हम लूज कर चुके होते हैं ना, तो मार्केट में जब मान लीजिए जब हमारे पास ना बड़ा पैसा होता है, तो हम ज़्यादा अवेयर नहीं रहते। हमने कोर्स नहीं खरीदना, हमने किसी की स्ट्रेटजी नहीं बाय करनी, हमने सीखने पर नहीं ध्यान देना। अब जब 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख बड़ा पैसा आप उड़ा देते हो, फिर दिमाग को समझ में आता है यार अब सीखना पड़ेगा। लेकिन सीखने के लिए उस टाइम पे ना पैसे उतने ज़्यादा आपके पास होते नहीं हैं। 10,000, 20,000, 50,000 आपका कैपिटल रह गया होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने भी लोग यहां पे बाय किए हैं सबके पास कैपिटल बहुत कम रह गया है। जितना आपको कैपिटल है उस कैपिटल का 10 गुना आप लूज कर चुके हो, तभी आप यहां पे बैठे हो। तो प्रॉब्लम एग्जैक्ट यहीं से शुरू हो जाता है। अब आपका क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए कैपिटल है और आपने अब तक जो लॉस किया है वो 5 लाख का लॉस है। तो 2,000, 3,000 का अगर आपको 50,000 के ऊपर प्रॉफिट होगा ना, आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये वेस्ट है, बेकार है, ये प्रॉफिट मेरे किसी काम का नहीं है। आपके पास पैसे की कदर खत्म हो जाती है। आपको लगता है 2-3 हजार का मतलब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख रुपए लूज किया है, तो उसको रिकवर करने का माइंडसेट रहता है। तो ये चीज यहां पे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। मेन रीजन जो बड़ा लॉसेस का है वो यही है। आपको पुराना जो भी आपने आज तक लॉसेस किया है या जो भी आपने किया छोड़ना पड़ेगा। उसके पीछे का भी एक दो एग्जांपल्स दे देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और वो अप्रॉक्स 3 साल का या 2 साल का है। वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए गिर गया और उसको एक चोट लग गई है घुटने में। आपको क्या लगता है जब वो 15 साल का हो जाएगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा, तब तक उसे वो बात याद रहेगी और वो कभी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ेगा या सीढ़ियों पे चढ़ने से डर लगेगा? सिर्फ इसलिए कि एक टाइम पे जब वो 3 साल का था या 4 साल का था तो वो गिर गया था और उसको चोट लग गई थी, इसलिए वो सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा? नहीं, वो इवॉल्व हुआ है, वो सीखा है, उसको सीढ़ियां चढ़नी आ गई हैं। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में होता है। आप उस टाइम आपको जो लॉसेज लगे हैं उसके पीछे की रीजंस हैं, गलतियां हैं। जब तक वो गलतियां आपको पता नहीं लगेंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको जो लॉसेज लगे उसके पीछे का रीजन था कि आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं थी, आप तुक्का कर रहे थे, आप बिजनेस नहीं समझ रहे थे ट्रेडिंग को। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन अलग है। अब आप सीख रहे हो, सीख के आगे बढ़ रहे हो, आपने इसको बिजनेस समझ लिया है। आप इसको एग्जैक्ट वैसे ही काम करने वाले हो, वैसे ही ट्रीट करने वाले हो जैसे कि एक व्यापारी अपने बिजनेस के साथ, अपने शॉपकीपर अपने शॉप के साथ करता है। एग्जैक्टली सो यहां पे आपको ये भूलना पड़ेगा, ये फियर अंदर से निकालना पड़ेगा कि मेरे को एक टाइम पे लॉसेज हुए थे। अगर आपका फियर नहीं निकल रहा है, एक आसान तरीका बता रहा हूं फियर को निकालने का। जस्ट अपना पीएनएल निकालिए जो आज तक आपको लॉसेज हुए हैं, उसमें से ना कुछ बड़े लॉसेज साइड कर लीजिए। मतलब जहां आपको लग रहा है कि नॉर्मल 200, 500, 1000, 2000, 3000 के लॉसेज ठीक है, लेकिन कहीं अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है,
वो लॉस कहीं ना कहीं आपको हिट बढ़ा दिया है, तो वो सारे लॉसेज एक साइड कीजिए एंड याद कीजिए या अकाउंट को टैली कीजिए, उस दिन के चार्ट को खोलिए कि ये जो लॉसेज हुए हैं इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या गलतियाँ थी, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट करके अपने वर्क स्टेशन पे, अपने सिस्टम पे उसको स्टिक कर लीजिए, स्टिकी नोट पे रख लीजिए, अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लीजिए, ताकि वो गलतियाँ आप दोबारा ना दोहराओ। जो आपको पता होगा कि भाई ये गलती किया था, इसके वजह से लॉस हुआ था, अगर मैं इसको करूँ ही ना फिर लॉस नहीं होगा। तो एग्जैक्टली आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। देखो जितनी मर्जी आप स्ट्रैटेजीज ले लो, लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, जब तक आप चीजों को फॉलो नहीं करोगे, तो एग्जैक्टली आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा। मेरे साथ ईमानदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप के साथ ईमानदार बनो। आप अपने आप से जो वादा करोगे उसको ओबे करो। अपने आप से आप अगर कह रहे हो कि भाई आज मैं 2 ट्रेड ही करूंगा, तो सिर्फ 2 ही करने हैं, और ये एग्जैक्ट ट्रेडिंग में तुरंत नहीं आएगा, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपके जो रूल्स हैं उन रूल्स को हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि हमारे पास जो माइंड है, 2 माइंड है, एक चेतन माइंड, एक अवचेतन माइंड, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज डालना पड़ेगा कि भाई ये लड़का ना जो कुछ कहता है वो कर देता है। होता क्या है ना, अभी तक हमने अपनी एक इमेज बनाई हुई है अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने, क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बट नहीं। आप खुद सोच के बताओ कि जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, तो इवन आप जब ये वीडियो भी देख रहे हो, तो आपके पास 2 चीज़ें रनिंग चल रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, है ना। एक बिहाइंड द माइंड भी आपके थॉट चल रहा है, आप कुछ सोचते रहते हो, या अंदर आप खुद से बात करते हो। मान लो आपको कहीं जाना है, आप प्लान सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर आपसे ही फाइट चल रही है, वहां मत जा यार, बर्फ ज्यादा है और वहां पर जाम मिल सकता है, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। मतलब आपस में आप खुद से बात करते हो। सोच के बताओ आपकी आपसे फाइट होती है या नहीं होती है, खुद ब खुद आप बात करते हो। इवन मैं अपना बताता हूँ, मैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं शेरावाली माता से बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने कुछ बोला तो मैं बोलता हूँ नहीं माता ऐसे नहीं, माता बोल रही है नहीं ऐसे नहीं माता, एक काम करता हूँ, ये ना अगर 30 पर जाएगा तो समझ लेंगे प्रॉफिट होगा, फिर 30 पे आ जाता है, फिर हम वेट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करता है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना पड़ेगा। द मैसेज इज कि भाई मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। घर वाली बोल रही है सब्जी लेकर आना, लेकर जाएंगे। बच्चे को बोला तो टॉफी लेकर आना, लेकर आएंगे। अगर आप हर एक चीज को टाल देते हो या छोड़ देते हो, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको हल्के में ले लेता। फिर आप बोलोगे ना कि आज 2 ट्रेड करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता रहता, साला इसकी औकात तो है नहीं, अपने आप की बात मानता है ये। फिर आप बोलोगे ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे माल काटेंगे, आप काट ही नहीं सकते, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रह जाओगे। आपका ना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके हाथ को मैसेज देता है। जब वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, जब वो मैसेज ही नहीं हाथ को पास करेगा, तो हाथ एक्टिव कैसे होगा, हाथ काम कैसे करेगा। तो कहने का तात्पर्य है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। चलते स्ट्रेटजी की तरफ। आप कहोगे दीपक भाई कितना पकाओगे, स्ट्रेटजी बता दो। बट ट्रस्ट में मेरे भाई, स्ट्रेटजी जान के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। आते हैं स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने स्क्रीन पर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है धन का। बाय द वे, अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है तो करवा लीजिएगा। हमारे इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल है, दीपक जे कुमार यूट्यूब चैनल है, IFW दीपक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंजल 1 या धन में किसी में भी अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हो, अकाउंट ओपन करवाने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए, 1-2 ट्रेड करके मेरा पर्सनल नंबर जो है नीचे आ रहा है ना, एडिटर साहब लगा देना, तो वहां पे आप एक बार मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे निफ्टी है। मैं बारी बारी से तीनों इंडेक्स पे लगाऊंगा, क्लास बड़ी है, देखना, पूरा पैसा लगाया है आपने। चलो ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। बीबी का मतलब क्या है? बीबी इज द, किसी की पत्नी नहीं, बॉलिंजर बैंड। चले, ये है बॉलिंजर बैंड, मैंने लगा लिया। हमें जाना पड़ेगा इसकी सेटिंग पर। ये बाय डिफॉल्ट 20 और 2 लिखा हुआ आएगा। ये क्या है बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। 20 और 2 क्या है मैं बता दे रहा हूँ। उससे पहले हम इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट में लेंथ इज द 20, मतलब EMA 20 का EMA लगा हुआ है। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 का मूविंग एवरेज काट के मुझे 22 का मूविंग एवरेज रखना है। और MULT क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ इज द 22, दैट मीन कि 22 का ये मूविंग एवरेज है। ओके, अब MULT, व्हाट इज द MULT? जो स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़े हैं बच्चे उनको पता होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस रूम में 20 बच्चे बैठे हैं। अगर मैं पूछूं कि एक हम नंबर ले लेते 30, एक 30 नंबर ले लिया है, उनका एज का हमें तो उस 30 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कमरे में मैक्सिमम एज बच्चे का कितना हो सकता है और मिनिमम एज बच्चे का कितना हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। इतना डिविएशन आएगा इसमें। एग्जैक्टली 22 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है 1.7 से। मतलब कि जो 22 का मूविंग एवरेज है
उसको अगर मिड में हम रख रहे हैं तो उससे प्राइस कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है वो निकाल रहे हैं। इतना सिरदर्दी मत लीजिए, जस्ट नॉर्मल आपको बता दिया मैंने। 1.7 MULT में लिख लीजिए, कहीं स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वहाँ लिख लीजिए। आ जाइए स्टाइल में। स्टाइल में मिडन इज द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को बंद कर लीजिए। आप चाहो तो लगा के रख सकते हो, मिडन काम आता है। वो कैसे काम आता है मैं बता दूंगा। चलो लगा रहने देते हैं, इसको कोई और कलर कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं, कुछ अच्छा सा कलर दे देते हैं, इसको ये दे देते हैं, ठीक है। और इसका मोटाई बढ़ा देते हैं। अपर लाइन का कलर दे देते हैं हम ब्लैक और इसकी भी मोटाई बढ़ा देते हैं। ओके, लोअर लाइन का हम कर देते हैं कलर रेड और इसकी भी मोटाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटिंग तैयार। 3 लाइन हमें नज़र आ रही हैं। वैसे मैं तो मिडन लाइन बंद कर देता हूँ, रीज़न विंग की माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। कैसे बताते हैं, चलते हैं पीछे और बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, वॉटेवर जो भी करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपने खेल को, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले समझिए, आपको इसको मैं बंद कर रहा हूँ एक बार। आपको ना सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जिस दिन आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए आज है तारीख 4 दिसंबर और मुझे आज के दिन ट्रेड करना है, तो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। ये 4 दिसंबर को मैंने लाइन एक मार्क कर दिया है और मैं ले जाऊंगा अब इसको सीधा 4 आवर पे। 4 आवर पे मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ मार्केट अभी स्टेबल है और कहाँ मार्केट क्या कर रहा है। तो हम देखेंगे ऊपर से लगातार मार्केट नीचे आ रहा था। कितना नीचे आया है यहाँ पे अगर आप देखोगे, कितना नीचे आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। अभी खड़ा कहाँ है, अभी खड़ा है यहाँ पे। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड में बेंड पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बन रहा है ना। तो एक बुलिश मूव हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी तक बेरिश ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र हमें आ रहा है, ठीक है। तो अब जिस तरफ का ट्रेंड रहेगा, मान लीजिए अगर आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बेरिश ट्रेंड देखा, आपको लिख लेना है अपने कॉपी पे सुबह 9 बजे से पहले ही। 9 बजे तक आपने लिख लिया और अब आपको प्लान क्या करना है। अगर ट्रेंड बुलिश था तो आपको जो बुलिश ट्रेड मिलेंगी उसमें क्वांटिटी अच्छी रखनी है और जो बेरिश ट्रेड मिलेंगी उसमें क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है, मतलब नॉर्मल से कम रखना है। मान लीजिए अगर आप 3 लॉट से ट्रेड करते हो तो 3 लॉट आपको रखना है बुलिश ट्रेड में, अगर ट्रेंड बुलिश है, और बेरिश ट्रेड में 2 लॉट रखना है। सिर्फ नॉर्मली मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ इसलिए कि आपके SL में प्रॉब्लम ना हो। एंड एक और सबसे बड़ी चीज़, क्वांटिटी साइज को अगर साइड में रख दे। मान लो मैं कह दे रहा हूँ कि छोड़ो, क्वांटिटी आपको नॉर्मल रख लो। सबसे बड़ा, मान लीजिए ट्रेंड हमें मिला था बुलिश, हमें एक ट्रेड मिला बेरिश ट्रेड, ठीक है। हमने बेरिश ट्रेड के लिए पुट लिया और उस बेरिश ट्रेड का SL ट्रिगर हो गया। ध्यान से सुनिएगा फिर से, ट्रेंड बुलिश था, हमने बेरिश ट्रेड लिया, उस बेरिश ट्रेड का SL हो गया ट्रिगर। तो जब स्टॉप लॉस के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हम कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकते हैं, मतलब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर ट्रेंड बुलिश था और हमने एक बुलिश ट्रेड ही लिया नीचे से, इसका SL ट्रिगर हो गया, तो क्या सर रिवर्स ट्रेड ले लेंगे बेरिश ट्रेड? द आंसर इज नो, नहीं लेना है। हो सकता है नीचे आके लोगों को ट्रैप करके ये फिर से ऊपर चला जाए। तो ये वाला बहुत मोटा पॉइंट है। फिर से ध्यान से, कैमरामैन मेरे को पूरा फोकस कर लो फ्रेम में। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड निकाला, ट्रेंड बुलिश था, हमने एक बेरिश ट्रेड लिया, बीबी ने हमें बेरिश ट्रेड दिया, उस बेरिश ट्रेड का SL ट्रिगर हो जाता है। तो हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं जब स्टॉप लॉस वाले कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा। बट अगर ट्रेंड बुलिश था और हमने बेरिश ट्रेड लिया था, मतलब हमारा बॉलिंजर बैंड ने बेरिश ट्रेड हमें दिया था और उसका SL अगर ट्रिगर हो रहा है, तो क्या हम रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि बुलिश ट्रेड से बेरिश में कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हो सकता है जो नीचे आया मार्केट वो एक ट्रैप हो, दोबारा फिर से मार्केट ऊपर निकले, बिकॉज ट्रेंड इज बुलिश। सेम वाइस वर्सा वैसे ही आपको बेरिश ट्रेड में करना है। नहीं समझ में आया स्टेटमेंट, दोबारा सुन लीजिए। चलिए, ये हो गया। अब हमें आ जाना है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आ गए हैं हम और चलते हैं हम दोबारा से अपने जो हमने लाइन लगाया था, चलो कहीं से भी, हाँ यहीं लगाया था ना, यही लाइन था ना, मुझे लग रहा है, नहीं अभी आया नहीं है, 4 दिसंबर था वो, 4 ये था, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना बॉलिंजर बैंड लगा लिए हैं,
ध्यान से देखिएगा। ट्रेड क्या है या स्ट्रेटजी क्या है, पहले वर्बली समझा दे रहा हूँ, फिर चार्ट पे समझाऊंगा। ये हमारा अपर लाइन है, ये हमारा लोअर लाइन है। मार्केट यहाँ से ऐसे 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 जा रहा था, अपर लाइन को छू दिया अपर लाइन को। अब हमें एक पिछले कैंडल का लो टूटना चाहिए, टूट के क्लोजिंग चाहिए, पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग। पिछले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया, हम पुट में ट्रेड ले लेंगे। नहीं आया, एक और कैंडल बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया। जब तक पिछला लो नहीं टूट रहा है, चलने दो आराम से। अब मान लो ये पिछला कैंडल है, अगले कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और यहाँ पे क्लोज दे दिया, हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, चलिए। ऊपर वाले लाइन को छुआ है, यहाँ पे काले लाइन को, हमें क्या करना है, एक बार रिमूव ऑल ड्राइंग कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि पिछला कैंडल का लो कब टूटेगा। ये कैंडल ने छुआ है, क्या इसका लो टूटा, आंसर इज नो। 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 इसका लो टूटा, टूट गया। रिमूव ऑल ड्राइंग फिर से कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसका लो टूटा है, देखिए इसका जो लो है वो है 24,544 रुपये 60 पैसे, और इसकी बगल वाले की क्लोजिंग है 24,538 रुपये 50 पैसे। लो टूट के नीचे क्लोज दे दिया है। यहाँ पे हमारा पुट में एंट्री होगा। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग। थोड़ा बहुत आप बफर दे के रख दीजिए। आप बोलोगे सर एसएल ट्रिगर हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे एसएल ट्रिगर के बाद इसने एक बहुत प्यारा मूव दिया। कितने बजे एसएल ट्रिगर हुआ हमारा, 10:05 पे। अब सुनिए, यहाँ पे 10:05 पे एसएल ट्रिगर हुआ, लेकिन एसएल के ऊपर कैंडल नहीं गया। अब ये क्या है, अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 2 टाइप के रखने हैं। एक रखना है यूनिवर्सल, एक रखना है लॉजिकल। अब यूनिवर्सल स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो हिट हुआ है, बट अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, नथिंग। एट द मनी में 10 पॉइंट जाते हैं आपके सिर्फ। चलिए, अगर आपने एसएल ट्रिगर करवा लिया, वेल एंड गुड है। आप दोबारा क्या ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया है। जो स्टॉप लॉस था हमारा, वहां पे एक बेरिश कैंडल स्टिक बना है, मतलब स्टॉप लॉस सिर्फ खाया है, स्टॉप लॉस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। 2 तरह का स्टॉप लॉस कौन सा बताया, लॉजिकल और एक क्लोजिंग बेसिस। स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल। अगर स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो माल मत काटिए जब तक कि यूनिवर्सल एसएल हिट ना हो जाए। यूनिवर्सल स्टॉप लॉस इज प्रीमियम में, निफ्टी के प्रीमियम में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस इफ यू ट्रेड एट द मनी। अगर आप एट द मनी कर रहे हो तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। चले, ये रिमूव कर रहा हूँ ड्राइंग में फिर से। मान लीजिए 20 पॉइंट या 25 पॉइंट के एसएल से अगर आप ट्रेड किए या यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया, तो आप देखिए ये कौन सा कैंडल है, 11:55। भाई थोड़ी ही देर में 20 पॉइंट के एसएल से मार्केट 174 पॉइंट मूव दिया है। चलो सर इतना तो नहीं खा पाता मैं, चलो यहाँ तक खा पाते, यहाँ से लेकर ये लोअर लाइन तक 19 पॉइंट। फिर वेट कर रहे हैं, अभी देखो मज़ा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक खा लिया आपने, फिर हम वेट कर रहे हैं क्या, एक ट्रेड एक्टिवेट होने के लिए। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारा होगा, ठीक है। यहाँ पे छू दिया, ये लोअर लाइन को छू दिया। एक बार ना मिड लाइन बंद कर दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन रहेगा वरना। यहाँ पे लोअर लाइन को छू दिया। अब हमें कौन सा ट्रेड चाहिए, बुलिश चाहिए। लेकिन एक चीज नोट डाउन कीजिए, रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी में आपका रेंज 30 पॉइंट से कम है तो ट्राई कीजिए ट्रेड अवॉइड करने का, या ट्राई कीजिए वही ट्रेड लीजिए जो कि ट्रेंड है, जो ट्रेंड में चल रहा है वही ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे टेस्ट किया, क्या इसका हाई टूटा, नहीं। 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 क्या बुलिश ट्रेड एक्टिवेट हुआ, द आंसर इज नो। क्या बेरिश ट्रेड एक्टिवेट हुआ, आंसर इज यस। ऊपर वाला लाइन टच किया, कैंडल क्लोज किया, द टारगेट इज ऑसम, 100 पॉइंट से भी ज्यादा। एसएल इस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है, ओनली 16 पॉइंट इन
इंडेक्स, क्या प्यारा सेटअप है। चलिए, लोअर लाइन को छू दिया, हाई ब्रेक हुआ, यस, क्लोजिंग मिल गया, यस। अब देखिए यहां पे अगर आपको ट्रेड करना है, 71 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपके रेंज से बाहर है स्टॉप लॉस, ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। मान लीजिए ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है, बैंड के अंदर है बाहर है मैटर नहीं करता, एक बार बैंड को टेस्ट हो गया, पिछला कैंडल का लो टूटे या हाई टूटे, हमें एंट्री ले लेना है। आउट द बैंड और इन द बैंड का एक कॉन्सेप्ट विकास के बाद एक रूल है, वो आपको ड्यूरिंग द क्लासेस सिखा देगा, समझा देगा। अगर आप चाहो तो ट्रेड करो, बट मैं कहता हूं कि इमोशनलेस रोबोट बन जाओ, स्ट्रेटजी को अपने दिमाग में कोडिंग कर दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एकदम अंधे कानून के जैसा ट्रेड करो। चले, सो यहां पे ये स्टॉप लॉस है, हमें क्या देखना, यहां पे एक्टिवेट हुआ, हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। इस कैंडल का 50% का अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक फिब पकड़ेंगे, इसके लो से इसके हाई पे मार्क करेंगे, ये 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ गया 50% का। अब देखते हैं हमारा एसएल कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ 34 पॉइंट का एंट्री कर लेते हैं ना। क्या ये पैसा दिया भाई? एक दिन में 3 ट्रेड मिले हैं, तीनों के तीनों सही। यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, या यहाँ पे, या यहाँ पे, कहीं पे भी हो रही है। 146 पॉइंट दिया है। चलिए आइए फिर से पुट में, लो टूट गया, द आंसर इज यस, एंट्री कर लिया पुट में आपने, पिछले कैंडल के नीचे लो के नीचे क्लोज किया है ना, ये देखिए किया है, बिल्कुल किया है, आपकी एंट्री हो गई। एसएल कहाँ है? यहाँ पे, अगले कैंडल में हिट हो गया, कोई बात नहीं। कितने पॉइंट गए हैं? 20 पॉइंट। फिर वेट कर रहे हैं, दोबारा से छुआ है ऊपर, इसका लो टूटा नहीं, 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 इसका लो टूट गया, हाँ, लेकिन बहुत लंबा कैंडल है, ट्रेड नहीं ले सकते हम, रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, रिट्रेसमेंट आया नहीं, ट्रेड नहीं ले सकते, खत्म, आज का डे खत्म कर दो। 1 से 2 अगर प्रॉफिट्स बुक हो जा रहे हैं, डे खत्म कर दो यार, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2 बजे, तो यहाँ पे और भी ट्रेड एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, एसएल ट्रिगर कर दिया, मत करो। अपना एक रूल बना लो, रूल नंबर 2, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक जो ट्रेड मिलेगा वो करेंगे, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक जो ट्रेड मिलेगा वो करेंगे, बीच में चाहे आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो नेक्स्ट डे। बट 1-2 ट्रेड अगर आपको प्रॉफिटेबल हो जा रहे हैं, प्लीज़ आगे ट्रेड मत कीजिए, पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट डे मार्केट खुला, रेजिस्टेंस पे, लो टूटा नहीं, लो टूटा नहीं, लो टूटा नहीं, लो टूटा, यस, इसका 50% टेस्ट हुआ, यस, यहाँ पे एंट्री, फुल टारगेट डन। अब कॉल साइड में जाना है, हाई टूटा नो, 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 हाई टूटा, यस, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं, फिर वेट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए दोबारा से लाइन टेस्ट हो गया, हाई टूटा नो, हाई टूटा नो, हाई टूटा नो, हाई टूटा नो, हाई टूटा, द आंसर इज यस, यहाँ पे एंट्री हुई, सुपर्ब टारगेट। भाई पॉइंट्स देखो, कितने बजे एंट्री हुई है? 11:25 पे, टारगेट ऐसे ही मिलेंगे फिर। 11:25 पे एंट्री हुई है, ये वाले कैंडल में एसएल आपका ये था, बिल्कुल सेफ एसएल, ये सॉरी ये वाले कैंडल में आपकी एंट्री हुई ना, हाँ ये एसएल देखिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं हुई है यहाँ पे। एसएल अगर आपका बहुत छोटा बन रहा है तो क्लोजिंग का एटलीस्ट वेट करो। यहाँ पे 10 पॉइंट के अराउंड का एसएल है, फिर देखो टारगेट। अगर मान लो यहाँ पे आपने एसएल ट्रिगर करवा दिया, फिर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो 300 पॉइंट सेम डे, 300 पॉइंट। सर इतना कहाँ खा पाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक खा पाते हैं, 2 कैंडल तो खा पाते हैं, बस ठीक है। फिर पुट साइड में यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, वेट 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 वेट, यहाँ पे जाके इतना वेट कराने के बाद एसएल ट्रिगर कर दिया, छोड़ दो। एसएल के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, द आंसर इज यस, यहाँ पे एसएल लगा आपका। एसएल के ऊपर कैंडल कौन सा क्लोज किया? ये वाला। कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे ना, ट्रेंड बुलिश था, कंटिन्यूशन ट्रेड यहाँ से यहाँ तक, क्या प्रॉफिट है ना, एंजॉयमेंट। तो फिर से यहाँ पे कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है? यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया, नहीं इसके नीचे क्लोज किया, नहीं इसके नीचे क्लोज किया, नहीं इसके नीचे क्लोज किया, हाँ। लेकिन कैसे लोगे, इतना बड़ा कैंडल बन गया, अवॉइड भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लोअर लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, नैरो हो गया, छोड़ दीजिए। जहाँ नैरो हो गया वहाँ छोड़ दीजिए, ट्रेड मत कीजिए। नैरो हो गया, कितने पॉइंट में रह गया है नैरो में, सॉरी कितने पॉइंट में रह गया है?
40 पॉइंट पे, 40 पॉइंट में फिर भी ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पर जो है। जैसे यहाँ पे एंट्री लिया, ये इसके लो के नीचे क्लोज किया, टारगेट डन। फिर हाई टूटा यहाँ पे एंट्री लिया, मिडन लाइन तक आया, टारगेट डन, उसके बाद नीचे आ गया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है कुछ, अभी वेट कर रहे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे कॉल साइड में एक्टिवेट हुआ, ये देखिए कॉल साइड में एक्टिवेट हुआ, यहाँ से यहाँ तक टारगेट 75 पॉइंट। अब पुट साइड में लेना है, ऊपर के क्लोज, ऊपर टेस्ट कर दिया लाइन, लो टूटा, नहीं लो टूटा, नहीं लो टूटा, नहीं लो टूटा, यस टूटा, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे टारगेट डन। भाई इतना प्यारा, इतना सिंपल स्ट्रेटजी, मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी तो आप हम हैंड होल्डिंग देंगे ही आपको, है ना। तो एसएल ट्रिगर होंगे, टारगेट हिट होंगे। एसएल जब जाएगा छोटा जाएगा, टारगेट जब आएगा तो बड़ा आएगा। कैमरामैन फोकस मेरे ऊपर करो, हाँ ओके। जब एसएल जाएगा आपके छोटे पैसे जाएंगे, लेकिन जब टारगेट आएगा ना भाई, वो मज़ा आएगा, आप सोच नहीं सकते हो। बस आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। यहाँ पे देखो ये एंट्री हुआ, क्या टारगेट मिला, देख रहे हो। अब फिर यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कहाँ पे हो रहा है, ये एंट्री हुआ, क्या टारगेट मिला, मिड लाइन तक। फिर यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे फिर पुट साइड में एंट्री हो रहा है, एसएल ट्रिगर किया, यहाँ पे फिर रेंज नैरो हो गया, छोड़ देंगे। यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, नहीं एक्टिवेट हुआ, नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक्टिवेट हुआ लेकिन रुक गया मार्केट। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे, यहाँ पे मार्केट बेरिश हो चुका था, आपको रिवर्स वो ट्रेड मिल जाता दूसरा। यहाँ पे अगर देखेंगे हाई टूटा, नहीं हाई टूटा, ये हाई टूटा है क्या, नहीं टूटा है अप्रोक्स। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर हाई टूटा भी है तो क्या मैंने बताया, ट्रेंड चेंज हो गया है। मान लीजिए ये हाई टूटा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम देख लेते हैं मैग्नेट लगा के, हाँ टूटा है, हाई टूटा है, एंट्री हुआ, एसएल ट्रिगर, अगले ही कैंडल में एंट्री, पुट साइड में लो, रॉकिंग प्रॉफिट। यहाँ पे हाई टूटा, नहीं हाई टूटा, यस, क्या प्रॉफिट, कितना पॉइंट खाओगे भाई, कितना खा लोगे, ये लो, यहाँ पे एंट्री, कितना खाओगे, खाओ 290 पॉइंट इन निफ्टी, 290 पॉइंट इन निफ्टी, क्रेजी भाई। एक महीने का पूरा टारगेट है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप एक महीने में 290 पॉइंट नहीं खा पाते हो। लो टूटा, नहीं लो टूटा, यहाँ पे टूटा, मिड लाइन तक आया या नहीं आया, एसएल ट्रिगर कर गया, कोई बात नहीं। तो आपको जस्ट ट्रेलिंग आनी चाहिए। ट्रेलिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस मैंने समझा दिया। टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज, स्टॉप लॉस क्या है, जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे और 15 पॉइंट इन प्रीमियम। नेक्स्ट रूल, टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज मिडन लाइन, सेकेंड टारगेट इज अपर लाइन, थर्ड टारगेट इज प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग, यानी कि पुट का एक्टिवेशन। मान लीजिए आपने कॉल लिया है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपने कॉल लिया, मिडन लाइन पे पहुंचा, आपने एक लॉट बुक कर लिया, टॉप लाइन पे पहुंचा, आपने एक लॉट बुक कर लिया, 3 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो। एक लॉट जो आपका बच गया है वो जब तक पुट की एक्टिवेशन ना हो तब तक नहीं काटेंगे, क्या पता 1000 पॉइंट मिल जाए एक ही ट्रेड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक बार आप करिए, फर्स्ट मंथ आपका बड़ा बढ़िया निकल जाए, ब्रेक इवन भी निकल जाए, चाहे चीज़ों को समझने में और चीज़ों में, बाकी तो बड़े आराम से आप पैसा बना सकते हो यार। बड़ा ही आसान स्ट्रेटजी है, जस्ट आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है, 22 और 1.7 का स्टैंडर्ड डिविएशन फिक्स करना है। बैंक निफ्टी में भी बड़ा प्यारा करता है, आज का ही मैं ट्रेड दिखा दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में। आज हमारा मार्केट खुलता है, रब आपका भला करे, आज तारीख है जब हम शूट कर रहे हैं 1 जनवरी 2025, तभी आपको मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश किया, आज शूट कर रहे हैं हम, हाँ। तो 1 तारीख को यहाँ पे मार्केट खुलता है, 1 जनवरी 2025। खुलने के साथ साथ नैरो रेंज होता है, छोड़ देते हैं, हाई टूटा, नहीं हाई टूटा, यस, यहाँ पे एंट्री हो गई, कितने पॉइंट खाएगा रे कालिया, 500 पॉइंट खा पाएगा, लूज मोशन लग जाएगी। यहाँ पे बुक कर लिया सर 270 पॉइंट, अभी भी लूज मोशन लग जाएगी। आप 20 पॉइंट बुक करने वाले हो, मैं आपको 200 पॉइंट दिलवा रहा हूं भाई, आग लगा दो। पुट एक्टिवेट कब हुआ, यस, एसएल इज सेफ, क्लोजिंग नहीं मिला है, कितना पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है 117 पॉइंट, मिडन लाइन चेक करके देख लो, मिडन लाइन लगा के टेस्ट हुआ है मिडन लाइन, लो भरोसा नहीं है तो बगैर देखें आंखों में बता देंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मिडन लाइन टेस्टेड, बगैर लगाए बता दूंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फर्स्ट टारगेट डन हो गया था आपका, यहाँ पे रेंज नैरो हो गया है, छोड़ दिया, अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, अभी जस्ट हुआ है थोड़ी देर पहले, ले ट्रेड, ले लो भाई आंख बंद करके, टिल नाउ 70 पॉइंट रनिंग प्रॉफिट। भाई बहुत आसान है ट्रेड, बहुत आसान है,
निफ्टी में आज का, लेट्स चेक। अंधा पैसा बनाते हैं हम, अंधा। 2025 1 तारीख 9/15 का कैंडल, फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा है, नहीं बना ट्रेड, लोअर लेवल को छुआ है, हाई ब्रेक हुआ, नहीं 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 नहीं, यस एंट्री। कितना पॉइंट खाएगा रेकालिया? लूज मोशन लगाओगे क्या? ये देखो आज का सिर्फ 170 पॉइंट इन निफ्टी, मॉर्निंग आवर, फुट साइड में ढूंढते हैं। चलिए, लो टूट, यहाँ पे टेस्ट कर दिया, लो टूटा नहीं, 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 लो टूटा, यस एंट्री। मिडल लाइन टेस्टेड, कितने पॉइंट? 65 पॉइंट आज के आज ही। कॉल में 100 पॉइंट से ज़्यादा, पुट में 65 पॉइंट। लोअर लेवल छुआ है नहीं, अभी अभी जस्ट एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे पुट में। एंट्री रनिंग, टारगेट रनिंग, प्रॉफिट रनिंग 25 पॉइंट। क्या करोगे भाई? जस्ट आपको गाइस डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से फॉलो करते हुए लेकर चले गए ना, तो पैसा बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मिलते हैं अदर क्लासेस में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, चलो।